पूछ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा आपके लिए ओपन होता है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज ग्रांटेड हाउ मेनी मिरेकल्स। तो मिरेकल्स के हवाले से आपने पढ़ा भी होगा अपनी बचपन से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ मिरेकल्स थे। अब वो कितने थे? वो तकरीबन थे बच्चों 9। ठीक है, 9 मिरेकल्स थे, जिनमें से मोस्ट फेमसली आपको पता है कि उनके पास एक लाठी होती थी और लाठी से वो सांप भी बन जाता था, और उसी से फिर जो है वो कुएं जो है पानी के कुएं भी निकल आते थे। तो इस हवाले से ये चंद एक जो मिरेकल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। माउंटेन व्हेन प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम स्पीक्स डायरेक्टली विद अल्लाह, तो ये इनका ये मौजज़ा था, मिरेकल था कि वो डायरेक्टली अल्लाह ताला से बात करते थे। दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था वो था स्टिक दैट टर्न्स इनटू स्नेक। ठीक है, एक यानी लाठी जो सांप में तब्दील हो जाती थी। ठीक है, ये दूसरा इनका बहुत बड़ा मौजज़ा था। तीसरा जो था स्प्लिटिंग द सी। ठीक है, स्प्लिटिंग द सी से आपको एक बहुत मशहूर वाक़या याद होगा, जब फ़िरौन की फ़ौजें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे गईं, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के सामने जो है वो एक बहता हुआ दरिया जो है वो समुंदर मालूम हुआ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर अपनी लाठी फेंकी, तो मुसलमानों के लिए यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए रास्ता बन गया। यानी जो सी था, यानी जो समुंदर था, वो इस तरह बीच में से खुल गया और जो है एक वसी रास्ता बन गया, जिसमें से जो है हज़रत मूसा की कौम गुजर गई। और जब फ़िरौन उस वेब से गुजरने लगा तो वो जो है समुंदर ने उनको जो है वो लपेट लिया और उनको गर्क कर दिया। ठीक है, चौथा बड़ा मौजज़ा था हैंड्स ऑफ ब्राइट लाइट। ठीक है, हैंड्स ऑफ ब्राइट लाइट, इनके हाथ जो है वो बड़े रोशन हो जाते थे। ठीक है, और फिफ्थ जो है बहुत मशहूर एक मौजज़ा था इनका, जो है अ स्टोन टू 12 होल्स वेस्ट ऑफ वाटर, यानी जो है वो होल्स के अंदर से यानी कुएं का यानी पानी जो है वो निकल आता था। ठीक है, ज़मीन से। ठीक है, तो ये 5 इनके बड़े मशहूर मौजज़े थे। अगर आपको इस हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जाएँ ताकि आपको यहाँ से भी आप इसको कवर कर सकें। टोटल 9 मौजज़े थे और जिनमें मशहूर मौजज़े जो हैं वो ये 5 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हु अडॉप्टेड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बीवी बल्कीस, बीवी आसिया, बीवी मरियम, या नन ऑफ दीस। सो आपने पढ़ा भी होगा कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो जिसने अडॉप्ट किया था वो कौन थी? बीवी आसिया अलैहिस्सलाम थी, जो फ़िरौन की क्या थी? वाइफ थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इन्होंने इनको क्या किया था? यानी अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन फ़िरौन को इस बारे में पता नहीं था। ठीक है, बाद में पता चला था। ठीक है, और बीवी आसिया अलैहिस्सलाम ने जो है वो बाद में जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम वाज मेंशन्ड इन द होली कुरान। ठीक है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जिनका नाम कुरान पाक में सबसे ज़्यादा लिया गया है। 146 टाइम्स, 136 टाइम्स, 126 टाइम्स, या नन ऑफ दीस। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है कुरान में 136 दफ़ा जिक्र आया है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टीचर ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये बहुत एक मशहूर वाक़या है और सूरह कहफ के अंदर जो है आपको ये वाक़या मिल सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टीचर कौन थे? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो उस्ताद थे वो थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। एक मशहूर वाक़या आपको याद होगा, वो 3 सवाल जो पूछे जाते हैं। खैर लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर कभी इंशाल्लाह जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से हम आपके लिए वीडियोस इन वाक़यात पर लेके आएंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो उस्ताद थे वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज क्रिएटेड ऑन डेश, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या फ्राइडे। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो भी वो भी जो है वो पैगंबर थे। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कब पैदा हुए थे, यानी डे आपसे पूछा जा रहा है। वाज क्रिएटेड ऑन, यानी बनाया जब उनको गया वो कौन सा दिन था? वो था फ्राइडे। तो इस्लाम में जो है वो फ्राइडे जो दिन है उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा जो है फ्राइडे के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये दिन। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो जुम्मे वाले दिन पैदा किया गया। ओके, प्रॉफिट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिल्ट डैश मॉस्क ऑन द अर्थ। जो सबसे पहले जो है सबसे पहली मस्जिद जो है वो पहली बनाई थी, दूसरी या तीसरी? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी मस्जिद बनाई थी। तो याद रखिएगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाइट शख्सियत हैं, वाइट प्रॉफिट हैं, जिन्होंने सबसे पहली मस्जिद जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे बनाई थी। ठीक है, इन द शेप ऑफ काबा। ठीक है, जो सबसे पहले जो है काबा की तामीर की गई वो किसने की? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। हाइट ऑफ प्रॉफिट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज, उनकी हाइट जो थी वो कितनी थी? 90 फीट, 80 फीट, 60 फीट, या 70 फीट। तो उनकी हाइट जो थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो 90 फीट थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त जो इंसान थे, यानी जो मखलूक थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उस वक्त के ज़माने में जो है उस वक्त के ज़माने में जो हाइट होती थी इंसानों की वो बहुत लंबी होती थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी वो तकरीबन 90 फीट थी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एज ऑफ प्रॉफिट हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाज, यानी जो एज थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो कितनी थी? 750 ईयर्स, 850 ईयर्स, 950 ईयर्स या 900 ईयर्स? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो एज थी वो 950 साल थी। और इसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन भी, वो खैर आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, नेम ऑफ द प्रॉफिट हु वाज द फर्स्ट मैन टू राइट, पहले प्रॉफिट जिन्होंने जो है वो लिखा, यानी कुछ लिखा, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो प्रॉफिट थे जिन्होंने जो है पहली बार जो है कुछ लिखा, यानी ठीक है, मैन टू राइट, फर्स्ट मैन टू राइट समथिंग, ठीक है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हाउ मेनी सफ़ीहे वर रिवील्ड ऑन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ठीक है, आपको याद होगा हमने रिवील्ड बुक्स जो हैं वो पढ़ी, रिवील्ड होली बुक्स के बारे में एक कम्प्लीटली हमने इसी इस्लामिक स्टडीज़ में एक अपना टॉपिक क्लियर किया है। तो रिवील्ड होली बुक्स जो है हमारे पास 4 हैं, जो 4 पैगम्बरों पर जो है वो नाजिल हुई। ठीक है, इसके अलावा इससे पहले जो है कुछ सफ़ीहे, यानी सफ़ीहे से मुराद यानी चंद एक आप अहकामात थे वो नाजिल होते थे, ठीक है, डिफरेंट पैगम्बरों के ऊपर। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सफ़ीहे, ठीक है, सफ़ीहे जो है वो चंद एक वही होती थी, वो कितने नाजिल हुई? वो हुई हैं 30, ठीक है, 30 सफ़ीहे जो है वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो होली बुक्स रिवील्ड हुई हैं प्रॉफिट्स के ऊपर वो हैं 4, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील एंड कुरान। और सफ़ीहे जो है वो एक अलग से चीज़ थी, जो उनसे पहले जो पैगम्बर आए थे उन पर वो नाजिल होते थे। ठीक है, सफ़ीहे से मुराद यानी अल्लाह ताला के अहकामात जो है वो छोटे छोटी शक्लों में, यानी छोटे छोटे पैगामात जो है वो नाजिल होते थे, उसको हम बोलते थे सफ़ीहे। ठीक है, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सफ़ीहे नाजिल हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बिल्ड हाउ मेनी सिटीज़, यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कितने शहर बनाए थे? ठीक है, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जो स्पेशलाइज थे वो जो है ना बड़े बेहतरीन किस्म के डेवलपर थे, यानी उनको डेवलपमेंट, आप समझ लें कि उस ज़माने में वो काम, उस चीज़ में वो माहिर थे, यानी शहर बनाने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कितने सिटीज़ उन्होंने बनाए थे, तो वो बनाए थे 180 सिटीज़। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 180 सिटीज़ जो है वो बिल्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वाज एक्सपर्ट इन व्हाट? जियोलॉजी, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी या केमिस्ट्री? तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो मास्टर थे वो थे एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, ये दुनिया के अगर देखा जाए कुर्रा अर्श पर पहले इंसान जिनको एस्ट्रोनॉमी का जो है वो इल्म था वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही हैं? ठीक है, इसको आपने अपने रजिस्टर पर नोट कर लेना है ताकि आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं एग्जाम से 1 रात पहले या 2 रात पहले आप इसको पढ़ लें, ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वेयर इज द ग्रेव ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम? सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन या फ़लस्तीन? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, एक बहुत मशहूर वाक़यात हैं कुरान के अंदर। ठीक है, उसको आप हर एक मुसलमान ने पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी ग्रेव कहाँ है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो ग्रेव है वो जॉर्डन के अंदर मौजूद है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की, यानी कितने साल लोगों को दावत दी ये सच्चे दीन की? और 950 साल उन्होंने उम्र पाई और 950 साल उन्होंने तबलीग की। ठीक है, आपको एक मशहूर वाक़या याद होगा कि उन्होंने एक कश्ती बनाई, उस कश्ती में जो है उन्होंने सबको दावत दी कि जो वो इस्लाम मुझ पर ईमान लाते हैं वो हमारे साथ कश्ती में आ जाएं, क्योंकि उसके जो उस कश्ती में सवार नहीं हुआ, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया, ठीक है, उनकी तबलीग पर ईमान नहीं लाया, तो अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कौन सा अज़ाब नाजिल हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर बारिश का अज़ाब नाजिल हुआ था, यानी इतनी शदीद बारिश हुई थी, इतना शदीद किस्म का फ्लड आया था कि उससे जो है उनकी पूरी कौम जो है वो तबाह हो गई थी। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे ने भी उन पर ईमान नहीं लाए थे। ठीक है, उनका बेटे ने भी जो है वो उनका साथ नहीं दिया था और वो भी अल्लाह ताला के अजाब से गर्क हो चुके थे। तो ये याद रखिएगा, चंद फैक्ट्स हैं, क्योंकि हमने इस टॉपिक में इवेंट्स पढ़ने हैं, फेमस इवेंट्स पढ़ने हैं जो प्रॉफिट से जो है वो उनका ताल्लुक हो। ठीक है, तो ये चीज़ें चंद एक जो मैं एडिशनल चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द रियल नेम ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाज अब्दुल गफ्फार, मुतलिब, सुफियान या नन ऑफ दीस? सो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो रियल नेम था वो था अब्दुल गफ्फार। ठीक है, अब्दुल गफ्फार वाज द रियल नेम ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नेम मेंशन इन द होली कुरान हाउ मेनी टाइम्स? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पैगम्बरों के नाम जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है कुरान में वो 136 टाइम्स हुआ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है कुरान में वो कितनी दफ़ा हुआ है? वो हुआ है
43 दफ़ा, ठीक है। और सूरह नूह जो आपको पता होगा कि कुरान में इन्हीं पैगंबर के नाम से एक सूरा भी है जिसको हम कहते हैं सूरह नूह, ठीक है। बहुत बेहतरीन, यानी अगर मुझसे पूछे, मुझे इस सूरत का जो है वो तर्जुमा बड़ा जो है वो दिल को लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने एक दुआ मांगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, ठीक है, 950 साल जो है वो एक बड़ा अरसा होता है जो उन्होंने दीन की तबलीग की, ठीक है। और बेहतरीन आपको तर्जुमा है ये कुरान में सूरह यानी आपके 29वें सिपारे में आपको ये सूरत मिलती है, तो इसका तर्जुमा जो है हर एक मुसलमान को पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। बोट ऑफ हज़रत नूह इज कॉल्ड, यानी देखें मैंने आपको जिक्र किया था एक बोट का, ठीक है, जिसमें उन्होंने दावत दी थी उन लोगों को जो उन पर ईमान लाए थे, दीन हक पर जो है वो ईमान लाए थे। तो वो क्या चीज़ थी, उनकी बोट का नाम क्या था? यहाँ पर बोट का नाम पूछा जा रहा है, तो उनकी बोट का नाम था अर्क। अर्क उनकी बोट का नाम था। और आज भी इस बोट के जो निशानात हैं वो बताते हैं कि जो माउंटेन जूडी है, ये तकरीबन मेरे ख्याल से टर्की के अंदर मौजूद है, ठीक है, माउंटेन जूडी, वहाँ पर जो है ये कश्ती जो है इसके आसार जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लिव्ड, वो कितने साल तक जिंदा रहे? तो 950 साल, 750 साल, 650 साल या 550 साल, वो तकरीबन 950 साल जिंदा रहे और 950 साल ही उन्होंने जो है वो प्रीच किया, यानी प्रीच से मुराद है कि उन्होंने तबलीग की, यानी दीन की तबलीग की, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेम मेंशन इन द होली कुरान हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात जो है वो आप लोग सब वाकिफ़ हैं, ठीक है। बहुत मशहूर वाक़यात हैं, बहुत मशहूर इवेंट्स हैं, इनसे जो है वो मुंसलिक हैं। तो उनका नाम जो कुरान पाक के अंदर है वो 69 टाइम्स आया है। कितनी दफ़ा आया है? 69 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम विद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो रिलेशन था ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। कज़न, ब्रदर, नेफ्यू या नन ऑफ दीस। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नेफ्यू थे आपस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज मेंशन इन सूरह बकरा, सूरह बकरा के अंदर जो जिक्र है किनका, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो कितनी दफ़ा है? 5 दफ़ा, 10 दफ़ा या 20 दफ़ा या 13 दफ़ा? तो उनका जिक्र जो है सूरह बकरा के अंदर अलोन 13 दफ़ा जिक्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ब्रोक आइडल्स विद हैमर, एक्स, स्टोन या स्टिक। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काबा के अंदर जो बुत पड़े थे वो किस चीज़ से तोड़े थे? अपने हथौड़े से तोड़े थे, एक्स यानी कुल्हाड़े से तोड़े थे, स्टोन पत्थरों से या स्टिक से? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो वो आइडल्स थे, यानी वो जो बुत थे, वो अपने कुल्हाड़े से तोड़े थे, एक्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हु वर द टू सन्स ऑफ प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से दो बेटे थे? इस्माइल एंड इसहाक, हसन एंड इसहाक, हसन एंड हुसैन, नन ऑफ दीज। सो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माइल एंड हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो वाक़या जो आपने बचपन में अपनी बुक्स में भी पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया और उनसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ ज़िबा कीजिए। तो हज़रत इब्राहीम ने ये वाक़या अपने बेटे से जब नोश फरमाया, यानी बताया, तो क्योंकि हज़रत इब्राहीम को सबसे प्यारे बेटे अपने इस्माइल थे। तो एक बहुत लंबा वाक़या है, सबको इल्म होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनका आपस में रिश्ता क्या था, इस्माइल एंड इसहाक अलैहिस्सलाम का। दे वर टू ब्रदर्स, ठीक है, ये आपस में भाई थे, क्योंकि आपको पता होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 शादियाँ की थी, ठीक है। इनकी पहली वाइफ का नाम जो था वो था सारा, ठीक है। दूसरी वाइफ का नाम था हज़रत हाजरा, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हज़रत इब्राहीम ने 2 शादियाँ की थी, पहली वाइफ का नाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम था और दूसरी वाइफ का नाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हेल्प्ड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम टू बिल्ड द काबा, किसने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की थी काबा बनाने में? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, नन ऑफ द अबव। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो है अपने वालिद साहब यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की थी काबा शरीफ बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम? देखें वही जिक्र आ गया, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत हफ्सा अलैहिस्सलाम या नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट वाइफ ऑफ द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, ठीक है। और इन्हीं से जो इनसे जो जिन बेटे की पैदाइश हुई थी वो थे इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये भी याद रखें क्योंकि ये पूछा जा सकता है, आपको हर चीज़ की मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। हज़रत सारा से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत हाजरा से कौन पैदा हुए? इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके एडिशनली यहाँ पे तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।
ऑन द ऑर्डर्स ऑफ नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज पुट इनटू, बहुत मशहूर वाक़या है, सब ने सुना भी होगा अपने स्कॉलर से, जुम्मे की जो हमारे खुतबात होते हैं बहुत से जो उलमाए कराम हैं वो इस वाक़े को बयान करते हैं। वाटर, फायर, जंगल या स्मोक, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने किस चीज़ में फेंका, वो पानी में, फायर में, जंगल में या स्मोक में, तो उनको एक बहुत बड़ी आग जलाई गई जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने फेंका था, और अल्लाह ताला की मदद से जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग से अल्लाह ताला ने महफूज रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। व्हाट डिड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सेक्रीफाइस इंस्टेड ऑफ सन, जैसा कि हमने बताया था एक वो जो मशहूर वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग जो है हर साल कुर्बानी करते हैं, उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हम यानी सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करने के लिए हम हर साल कुर्बानी करते हैं। वो क्या वाक़या था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जिस जानवर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो ज़िबा किया, वो कौन सा जानवर था? कैमल, गोट, रैम या नन ऑफ द अबव, वो जानवर था रैम। रैम को हम बोलते हैं जो आप शीप भी बोलते हैं, यानी आप कहते हैं दुम्बा। ठीक है, दुम्बा भी, दुम्बे को जो है अंग्रेजी में रैम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंटेंटेड टू सेक्रीफाइस हिज सन एट, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ये तहिया कर लिया कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करेंगे अपने बेटे को, वो किस जगह पर करेंगे? जुडी, मिना। जुडी जो है एक माउंटेन है, मिना अरफात या मुज़दलिफ़ा, तो मिना के अंदर उन्होंने ये तहिया किया था कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। और आज भी हाजी जब हज के बाद जो कुर्बानियाँ करते हैं वो मिना के मकाम पर करते हैं, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं हज वाले पोर्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो फादर थे वो कौन थे? आज़र, याकूब, याया या नन ऑफ द अबव, तो इनके वालिद का नाम था हज़रत आज़र। ठीक है, हज़रत आज़र जो है वो काफ़ी रिवायात के अंदर आता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, और काफ़ी रिवायात के अंदर आता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। खैर वल्लाहु आलम। ठीक है, लेकिन उनके वालिद का नाम जो है वो हज़रत आज़र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम, मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉफिट इस्माइल एंड प्रॉफिट इसहाक के दरमियान क्या रिश्ता था, ये आपस में दोनों भाई थे। ठीक है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी, और प्रॉफिट इसहाक रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम की जो वाइफ यानी मदर थी वो थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम वाज द प्रॉफिट ऑफ क्रिश्चियंस, पेगन्स, ज्यूज़ या इनफिल्स, तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे वो ज्यूज़ यानी ज्यूज़ के जो है वो थे, पैगंबर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच प्रॉफिट पेशेंस इज फेमस इन इस्लाम, वो कौन से पैगंबर हैं जिनकी जो पेशेंस है उसकी मिसालें दी जाती हैं, उनकी पेशेंस को जो है वो अजीम तरीन माना जाता है। और आपको याद होगा बहुत एक मशहूर वाक़या है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो मिसालें हमें दी जाती हैं सब्र की, वो किस वजह से? उनको एक बीमारी हो गई थी जिसको हम कहते हैं कोढ़ की बीमारी। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोढ़ की बीमारी। उनको एक स्किन की एक बीमारी थी जो तकरीबन 18 साल चली थी। ठीक है, 18 साल उन्होंने सब्र किया था। ठीक है, 18 साल के बाद अल्लाह पाक ने उनको जो है इस बीमारी से जो है वो निजात दी थी। तो ये भी हमें बताने के लिए कि देखें इंसान पर अगर कितनी बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो वो पेशेंस रखे, सब्र रखे। ठीक है, तो 18 साल उस बीमारी के बाद अल्लाह पाक ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस बीमारी से निजात दी। ठीक है, तो इस वजह से उनका पेशेंस जो है वो फेमस है इस हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अ प्रॉफिट हु वाज टेस्टेड विद स्किन डिजीज फॉर 18 ईयर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया था ये सवाल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने तकरीबन 18 साल जो है वो स्किन डिजीज़ के साथ गुजारे, और उनका पेशेंस जो है वो लाजवाब था। और आज भी दुनिया में यानी न सिर्फ इस्लाम के अंदर बल्कि दूसरे मज़ाहिब के अंदर, यानी दूसरी किसी चीज़ के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर किसी को पेशेंस की अगर मिसाल दी जाती है तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे इनके बेटे थे यूसुफ। ठीक है, और इनके कितने बेटे थे? याद रखिएगा, इनके 12 बेटे थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्यार जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने किस बेटे से करते थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है ताकि आपको चीज़ें जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन याद होती जाएँ। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स या 50 ईयर्स? तो कुरान की एक मशहूर सूरत है सूरह यूसुफ के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या बयान किया गया है। वो हर मुसलमान को उसकी तफसीर पढ़नी चाहिए, उसको वहाँ से बेतहाशा सबक मिलेंगे। ठीक है, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो तकरीबन 40 साल बाद मिले थे। वाक़े को तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, हर मुसलमान को इसका इल्म होगा इस वाक़े का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेम दी मदर ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, राहील, नफीसा, ज़ैनब, सारा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो वालदा का नाम था वो था राहील। ठीक है,
نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں یا اس کی تھوڑی سی ایڈیشنل انفارمیشن بھی ساتھ لے لیں. پروفیٹ یوسف علیہ السلام سو نون ایز جیکب, ٹھیک ہے, ان کو جیکب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. واز ون آف دی 12 sons of prophet یعقوب علیہ السلام. his mother name was راہیل, English name Rachel. It is written that Yusuf علیہ السلام and his mother were the most beautiful person on the planet of earth. ٹھیک ہے, یہ آج بھی مانا جاتا ہے کہ دنیا کے جو سب سے خوبصورت ترین انسان تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. یعنی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں ملتی, لیکن اگر خوبصورتی کے لحاظ سے ہمیں زیادہ تر جو ہے وہ مثالیں دی جاتی ہیں, وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بہت جو ہے خوبصورت تھے. ایک عظیم واقعہ بھی ہے اس حوالے سے کہ جو وہ ایک کنگ کی جو بیگم تھی جس کا نام جو ہے وہ تھا, if I am not wrong, مائنڈ سے اتر گیا ہے وہ نام, زلیخا, سوری, زلیخا جو ہے وہ اس نے اپنے لوگ یعنی محلے کی عورتوں کو دعوت دی کہ آؤ تمہیں ایک حسن دکھاتی ہوں, اور ان کے ہاتھ میں جو ہے فروٹ یا سبزی دے دی. جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے ان کی خوبصورتی میں گم ہو کر اپنی انگلیاں تک کاٹ دی تھی. ٹھیک ہے, تو ایک مشہور واقعہ ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام واز تھرون انٹو اے ویل بائی ہز بردرس. واٹ واز ہز ایج ایٹ دیٹ ٹائم, 10 years, 15 years, 20 years یا 25 years. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے انہیں کس میں پھینکا تھا, کنویں میں پھینک دیا تھا. تو اس وقت ان کی ایج جو ہے وہ 15 سال تھی. ٹھیک ہے, اب کس لیے پھینکا تھا, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنی سب سے زیادہ سارے بیٹوں میں جو سب سے زیادہ محبت جو کرتے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے. تو اس وجہ سے جیلسی فیکٹر میں آ کر ان لوگوں نے اس کو جو ہے کنویں میں پھینک دیا, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو واپس آ کر بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک قمیض بھی دے دی, ٹھیک ہے, اس پر خون لگا دیا کہ تاکہ جو ہے ہمارے والد کو جو ہے اس چیز کا پتہ لگ جائے. نیکسٹ کوشچن ہے, حضرت یوسف علیہ السلام واز دی سن آف, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ بیٹے تھے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام ریمینڈ ان دا ویل فار ہاؤ مینی ڈیز, جو کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا تھا وہ کتنے دن جو ہے وہ اس کنویں میں رہے, 3, 5, 7 یا 12. تو وہ تقریباً 3 دن جو ہے اس کنویں میں رہے, کیونکہ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. کنویں کے پاس سے جب ایک قافلہ گزرا, انہوں نے پانی پینے کے لیے جب وہ ایک ڈول جو ڈالتے ہیں پانی کے لیے, جب وہ ڈالا تو انہوں نے ایک خوبصورت ترین بچہ دیکھا اور اس کو باہر نکالا اور مصر کے بازار میں جو ہے فروخت کیا. اور فروخت کس نے لیا, وہ جا کے ایک کنگ جو ایجپٹ کا تھا اس نے وہاں سے ان کو خریدا اور وہاں سے وہ اس محل تک پہنچے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام واز پٹ انٹو دی جیل بائی دی کنگ آف ایجپٹ. ہی ریمینڈ بیہائنڈ دی بارز فار 2 years, 5 years, 7 years اور 12 years, اور تقریباً جو ہے 5 سال جو ہے وہ جیل میں رہے. ٹھیک ہے, بیہائنڈ دی پرزن. نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں. پروفیٹ یوسف علیہ السلام واز سولڈ ایز اے سلیو ان ایجپٹ, ایران, عراق یا سیریا. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا جو قافلہ تھا انہوں نے اس کو ایجپٹ کے اندر جو ہے وہ فروخت کر دیا تھا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں. وچ پروفیٹ از فیمس فار ہز بیوٹی, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو خوبصورتی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے پروفٹس میں سے سب سے زیادہ مشہور تھے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں. واٹ واز دی ریلیشن بٹوین پروفیٹ موسیٰ اینڈ پروفیٹ ہارون علیہ السلام. ٹھیک ہے, پروفیٹ موسیٰ اینڈ ہارون علیہ السلام کے آپس میں رشتہ کیا تھا, دے ور بردرس. ٹھیک ہے, دے ور بردرس. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے بھی ایک مشہور واقعہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں بھائی تھے, آپس میں ان دونوں نے تبلیغ کی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹو واٹ پروفیٹ دی زبور ریویلڈ بائی اللہ. ٹھیک ہے, زبور جو ہے وہ کس پیغمبر پر جو ہے وہ نازل ہوئی, حضرت داؤد علیہ السلام پر جو ہے وہ زبور نازل ہوئی. اس میں ہم ڈیٹیل میں اس ٹاپک کو ہم دیکھ چکے ہیں. کس میں دیکھ چکے ہیں, ہم دیکھ چکے ہیں ہولی ریویلڈ ہولی بکس کے اندر. ٹھیک ہے, جس میں ہم نے کچھ دن پہلے ابھی یہ ٹاپک کور کیا ہے. نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں. حضرت زکریا واز دی کنٹمپرری آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کنٹمپرری تھے. کنٹمپرری کیا ہوتا ہے, اکر ان سیم ایئرس. ٹھیک ہے, سیم ایئرس یعنی اسی دور کے اندر. ٹھیک ہے, اسی دور کے اندر کیا تھے, کنٹمپرری کس کے تھے, یعنی حضرت زکریا کے دور کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ دور تھا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں. بہت انپورٹنٹ کوشچن ہے بائی دا وے دیٹ. تو ایز اے ریزلٹ آف حضرت زکریا علیہ السلام پریئر آف دا فالوئنگ پروفیٹ واز بورن. یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے جو ہے وہ کون پیدا ہوئے, تو وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے تو ایک ایسے بیٹے سے نواز جو میری نسل کو آگے بڑھائے. تو حضرت یحییٰ کی شکل میں جو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ اولاد پیدا ہوئی. وچ پروفیٹ علیہ السلام واز دی کارپینٹر بائی پروفیشن. کون سے پروفیٹ جو ہے وہ بائی پروفیشن جو تھے وہ کیا تھے, کارپینٹر. کارپینٹر ہم بولتے ہیں ڈرکھن, یعنی جو لکڑی کی چیزیں بناتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کون سے تھے, حضرت زکریا علیہ السلام. ٹھیک ہے, یہ کیا تھے, یہ کارپینٹر تھے بائی پروفیشن. اور ان کو جو ہے وہ آپ نے مشہور واقعہ بھی سنا ہوگا, حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے وہ جو جس سے لکڑی چیرتے ہیں اس سے جو ہے وہ چیر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, چیر دیا گیا تھا, ان کے جسم کو شہید کر دیا گیا تھا. نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. خطیب الانبیاء واز دی ٹائٹل آف پروفیٹ شعیب علیہ السلام. خطیب الانبیاء جو ٹائٹل ہے وہ کس کا ہے, یعنی
प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो है खतीबुल अंबिया। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर्शिप्ड बाय द नेशन ऑफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, मून, सन, ट्री या नन ऑफ द अबव। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो किस चीज़ की इबादत करती थी? वो इबादत करती थी दरख्तों की, ठीक है, जो पुराने दरख्त होते थे तो वो उसकी इबादत करती थी, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, विच प्रॉफिट नेशन कमिटेड एम्बेजलमेंट इन ट्रस्ट। ट्रस्ट से मुराद है कि वो नापतोल में कमी करते थे, हर चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो तोलते थे, नापतोल में कमी करते थे या किसी और चीज़ में जो है वो ट्रस्ट को ब्रीच करते थे, तो उस पर जो है अल्लाह पाक ने क्या किया, उन पर जो है वो इसका अजाब भी नाजिल किया था। और वो कौन सी कौम थी, विच प्रॉफिट, किस प्रॉफिट की जो है वो कौम थी? वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो है वो कौम थी जो ट्रस्ट को ब्रीच करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच प्रॉफिट रेस फेस्ड कैलेमिटी ड्यू टू द चीटिंग इन मेजरमेंट एंड वेटेज ऑफ थिंग्स। ठीक है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को जो है वो इस वजह से क्या, किस चीज़ का सामना करना पड़ा? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को इस वजह से अजाब का सामना करना पड़ा कि वो नापतोल में कमी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मेंशन्ड इन द होली कुरान हाउ मेनी टाइम्स? ही वाज मेंशन्ड इन द होली कुरान फॉर 11 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रॉफिट इन्वेंटेड सोप? इन सोप जो है यानी जो साबुन है वो किस प्रॉफिट ने जो है वो इजाद की? वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो है उसको इजाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, द नेशन ऑफ समूद वाज प्रीच्ड बाय। जो नेशन थी समूद की जो कौम थी उसको किसने प्रीच्ड किया, यानी उसको किसने तबलीग की? वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उसको तबलीग की। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मेंशन इन द होली कुरान? तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है वो कुरान में तकरीबन 9 दफ़ा जो है उनका जिक्र हुआ है। तो ये आज का हमारा था टॉपिक, ये था पार्ट 1। अभी भी काफ़ी पैगम्बरों को हमने जो है वो डिस्कस करना है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हमने डिस्कस करना है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। काफ़ी पैगम्बर रह चुके हैं, तो आज मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इसी लेक्चर के अंदर उनको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी जो है वो बहुत लेंथी हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए जो है वो बहुत कारआमद होगा, हर इम्तिहान के लिहाज से, सिर्फ FIA के हवाले से नहीं। जो मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं ये पास्ट पेपर्स में